देखिए जीतू जी क्या कहेंगे, आखिर इस नाले की सफाई कब होगी? पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है ना? ऐसा है कि देखो, हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों से केजरीवाल की सरकार की कोई काम नहीं हुआ था दिल्ली के अंदर। हमारी सरकार को बने अभी 1 साल हुआ है, काम चल रहा है, बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है। जो भी नाले का काम है सर, गोलमोल बातें नहीं। अभी जनकपुरी में जो हादसा हुआ, आपकी सरकार अलर्ट हो गई, वहां पर तमाम बैरिकेड लगाने की बातें कही जा रही हैं। तो अब एक और हादसा ना हो उससे पहले तो आपको यहां पर तैयारी करने की जरूरत है। सरकार 10 साल से थी या 1 साल से थी, जिम्मेदारी निभानी होगी। देखो, जनकपुरी का जो भी हादसा था, जो अधिकारियों ने गलती की उनको हमारी सरकार के द्वारा सस्पेंड किया गया है, और ऐसे हादसे दिल्ली में नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे हादसे नहीं होंगे? जीतू जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बार मुझे फिर से बताइएगा, ये जो नाला है क्या होना है, इसका क्या कली है आपकी पार्टी, आपकी सरकार? हमारी सरकार इसको बहुत जल्द ड्रेनेज सिस्टम को बना रही है और बहुत जल्द इसकी साफ सफाई होकर इसको किया जाता है। देखो, आपको पता होगा पिछले 10 सालों से नहीं कोई दिल्ली में विकास का कार्य हुआ था। हमारी सरकार के द्वारा एक काम चल रहा है। काम जब चलता है थोड़ा समय तो लगता ही है हर काम में। थोड़ा समय लगता है। अशोक जी संतुष्ट हैं इनकी बातों से? 10 साल से आपकी सरकार थी, आप लोगों ने नहीं किया। सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए अशोक जी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनवर जी आपका रिएक्शन भी सुना भारतीय जनता पार्टी को? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ के पुलिंदे थी और 1 साल इनको होने गया, इनकी सरकार ने कुछ नहीं करा। आपने नोएडा के अंदर देखा और आपने खुद ही ये 3 दिन बीते हैं, अपने जनकपुरी में देखा कि कितना दर्दनाक हादसा गुजरा है। और इसी नाले की जिसकी आप बात कर रही हैं, इसके अंदर से भी अभी एक शव काफी टाइम पहले निकला है। तो ये उपलब्धियों से तो दूर भाग रहे, काम नहीं करेंगे, सिर्फ शोर मचाने का काम इन्होंने करा है। नाले अगर आप बना रहे तो उसके साथ बैरिकेटिंग होनी चाहिए। अभी आपको मैं बता दूं, ख्याला रोड के पास भी एक नाला खुद रहा है, जहां पर अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति स्कूटी खड़ी कर रहा था, वो स्कूटी के साथ उसके अंदर गिर गया, उसकी फोटो भी मेरे पास है। हर जगह जहां पर भी ये नाले खोद रहे हैं वहां पर कोई बैरिकेटिंग नहीं लगा रहे, कोई सिस्टम नहीं कर रहे कि कोई बंदे को परेशानी ना हो। आपने देखा कि पहले भी सरकारें रही, अगर नाले बनते थे तो उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दिया जाता था कि लोगों को पता चले भी यहाँ पर काम हो रहा है। आज भारतीय जनता निकम्मी सरकार देखने को मिल रही है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके दिल्ली के अंदर रोज कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चाहे वो आप पता कर लीजिए कि नालों के हाल क्या है, सड़कों के हाल क्या है, कूड़ों के क्या हाल है। झूठ बोलने वाले इनके मंत्री आशीष सूद खुद जनकपुरी में है और पीडब्ल्यू मंत्री। आप देखिए कि उन्होंने अभी तक 6 महीने से वो पुल जब खुदा पड़ा था, उन्होंने 6 महीने से वहां पर कार्रवाई नहीं करी। और ऐसी ये जो आप टेगोर गार्डन की बात कर रहे हैं, ये नाला काफी टाइम से खुदा पड़ा है। इस नाले के अंदर बहुत लोग गिर चुके हैं, बहुतों को चोट लग चुकी है, लेकिन यहाँ के कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वाहवाहियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वाहवाहियां लूटना चाहते हैं। दो मंत्री यहाँ पर है मैडम, एक सिरसा जी भी हैं और एक आशीष सूद भी हैं। दोनों मंत्री साथ में, तो दूर नहीं है, लेकिन काम नहीं करना, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ठेकों खोलने के काम कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल भी हमने उस कमल जी के घर पर गए थे। अभी तक आप ये देखिए, कमल को इन्होंने अभिभाषण तक नहीं दिया कि हम आपके साथ खड़े। ठीक है, ये झूठ फ्रेम नहीं चलेगा। ठीक है अशोक जी, यहाँ पर जीतू जी कह रहे हैं कि 10 साल से तो आपकी सरकार थी, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया, अब 1 साल वाली सरकार इतनी जल्दी क्या कर लेगी? और जाहिर तौर पर हादसा हो जाएगा तो 1 साल वाली सरकार भी यहाँ पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर सांत्वना भी दिया जाएगा और तमाम तरह के वादे भी किए जाएंगे कि इसको ढका जाएगा और आगे इस तरह से किसी की जान ना जाए, इसका आश्वासन सरकार दे रही है। जी देखिए, हमारी सरकार पिछले 10-12 साल की थी और आम आदमी पार्टी पब्लिक की, जनता की सरकार थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और रही बात हमारी जो क्षेत्र में नाले की, तो हमारे विधायक जी जमीन पे रहते थे, रोड पे। जब उनको आधी रात को फोन करो तो रोड पे आके वो काम करते थे। और हमारे विधायक या हमारी पार्टी के किसी भी नेता या विधायक ने
तो सर 25 सालों से जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि 25 सालों से कई बार लेटर भेजा गया, उसके बाद भी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, तो कहां वो अधिकारी सो रहे थे? आप कह रहे हैं कि बहुत सजग होकर आपके अधिकारियों ने काम किया है। मैं आऊंगी आप लोगों के पास और आगे समझूंगी कि टैगोर गार्डन की ये तस्वीर बदलेगी तो कब बदलेगी और कौन बदलेगा, कि सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से ही काम हो जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज जुनून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो टैगोर गार्डन दिल्ली का है, जहां पर दलदल वाला नाला है, खुले में ये नाला, यहां से हर दिन रात 24 घंटे लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर लापरवाही पर शिकंजा सरकार क्यों नहीं कस रही? क्योंकि स्थानीय लोगों ने कहा है कि कई बार शिकायतें की गई हैं कि इस नाले की साफ सफाई कराई जाए, इस नाली को बैरिकेड किया जाए ताकि यहां पर किसी तरह का कोई हादसा ना हो पाए। और इसको यहां पर बताने के लिए कि आखिर कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो कि अभी तक इस नाले को इसी तरह से छोड़ रखा है, इसकी कोई साफ सफाई नहीं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जीतू पोरवाल नेता भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनवर जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, अशोक जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। जीतू जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ठीक है, आरोप पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम तो 25 से शिकायतें कर रहे हैं, अब आपकी सरकार आई है, आप कह रहे हैं कि 1 साल, लेकिन क्या इस 1 साल में आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंची? लोगों का लेटर नहीं पहुंचा? इनके तो कैबिनेट मंत्री रजौरी गार्डन विधानसभा रोड पे नाला बन रहा है, ठीक है, उसमें देखो पूरा बैरिकेटिंग हो रखी है। आज हमने 3 नालों का उद्घाटन किया, वहां भी पूर्ण तरीके से बैरिकेटिंग हो रखी है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। जीतू जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, एक बार फिर से आप अपनी बात दोहराइए। मैं कह रहा हूँ हमारे ख्याला रोड पे जो नाले का काम चल रहा है उसमें पूर्ण तरीके से बैरिकेटिंग हो रखी है। आज हमने 3 नालों का उद्घाटन और किया अपने वार्ड में, विष्णु गार्डन में, वहां भी पूरा सुरक्षा का इंतजाम है जिससे कि कोई हादसा ना हो। आप कह रहे हैं कि इस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं गिर सकता वहां पे? पूरा बैरिकेटिंग का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस तरफ से जो लोगों का आना जाना है, कोई नहीं गिर सकता क्या इस नाले में? चाहे दिन हो रात हो, स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही है वहां पर? आज स्ट्रीट लाइट हमने अपने विष्णु गार्डन वार्ड में 1047 स्ट्रीट लाइट लगवाई थी अभी पिछले 1 महीने के अंदर, और नाले पूरे पूर्ण तरीके से बंद है, बंद होके काम कर रहे हैं। और ये जो कूड़ा लगा हुआ है, कूड़ा तो देखो उठता है, समय समय पर उठता है, डेली उठता है, लेकिन किसी दिन कोई छुट्टी पे है, कोई गाड़ी नहीं आई है, नहीं उठता, लेकिन डेली कूड़ा डेली उठ रहा है हर वार्ड में। डेली कूड़ा उठने के बाद भी इतना ढका हुआ है सर, ये कैसे हो सकता है? और दूसरी बात कि स्थानीय लोग कह रहे हैं अभी कुछ ही वक्त पहले किसी की जान चली गई थी, कोई शव मिला था यहाँ से। नहीं, वो जनकपुरी से मिला हुआ, विष्णु गार्डन से कहीं नहीं मिला कोई, ऐसे कोई हादसा विष्णु गार्डन वार्ड में नहीं हुआ। ठीक है, अनवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम मेरे ख्याल शायद जीतू जी को नॉलेज नहीं कि इसी नाले में से बॉडी मिली थी, डेथ हो गई थी, और इसी नाले में लोग गिर चुके हैं। पूरी रजौरी गार्डन विधानसभा, मैडम ये खाली टैगोर गार्डन की बात नहीं है, पूरी रजौरी गार्डन विधानसभा की बात करूंगा। और यहाँ से जो मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके क्षेत्र का ये हाल है कि रोडों पर। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जीतू जी, आपको यहाँ पर आपकी पार्टी को, आपके अधिकारियों को, आपके विभागों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, यहाँ से कूड़ा हटवाना होगा, साफ सफाई करवानी होगी, क्योंकि बात सिर्फ हादसे की नहीं है, बात यहाँ पर से को लेकर भी है। लोग यहाँ से हर दिन गुजर रहे हैं, बदबू यहाँ पर सूंघते हुए लोग यहाँ से जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं सेहत पर भी असर हो रहा है। आपको इस तरफ इस तस्वीर को बदलनी होगी। जीतू जी, आपको 1 साल के अंदर दिल्ली को चमचमाता हुआ विकास आपको दिखेगा। चलिए ठीक है, आपने वादा किया, देखना है कि वादे पर कितना कायम होते हैं और कितना काम होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने